सिटी न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं आपके साथ काशिफ सुल्तान। रामपुर नगर पंचायत जो कि पहली बार नगर पंचायत बनी है, उसके इलेक्शन पहली बार हो रहे हैं और अभी जो कैंडिडेट आप मेरे साथ देख रहे हैं वार्ड नंबर 9 से है और आज इनसे बातचीत करने का मौका लगा है क्योंकि पहली बार बनने वाली नगर पंचायत में मेहनत भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो बात करेंगे फरीद साहब से। फरीद अहमद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम दिया, मौका दिया कि मैं जनता के बीच अपनी आवाज पहुंचा सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप क्या आवाज अपनी पहुंचाना चाहते हैं जनता के बीच में? लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल करूंगा। सबसे पहला मेरा सवाल आजकल लोगों से होने लगा है क्योंकि पब्लिक की डिमांड है, एक पढ़ा लिखा समझदार कैंडिडेट हमारे बीच में, एक जनप्रतिनिधि आना चाहिए ऐसा जो पढ़ा लिखा हो। आपकी एज पूछना चाहूंगा क्या है और आपकी एजुकेशन पूछना चाहूंगा। जी, मैं 22 ईयर्स ओल्ड हूँ और मेरी एज क्वालिफिकेशन मेरी एमबीए है। एमबीए पास किया आउट। है? जी सर। किस स्ट्रीम से किया है? एमबीए मार्केटिंग से किया है। एमबीए मार्केटिंग से किया है। तो दोस्तों, रामपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 से एक जनप्रतिनिधि जो आपके बीच आए हैं आज, जो सभासद पद के प्रत्याशी हैं और जिनका चुनाव निशान है कैमरा। कैमरा। ये कैमरा चुनाव निशान वाले फरीद अहमद जी एजुकेशन में एमबीए है मार्केटिंग से। इसका मतलब यह है कि बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं मार्केटिंग फील्ड से आता हूं तो मैंने खुद मेहनत की है, इसलिए कह रहा हूं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 22 साल के एक युवा बिल्कुल प्रत्याशी ऐसे कि जो कुछ करने का जज्बा रखते हैं। तो आइए बात करते हैं इनसे, ये जनता के बीच क्या मैसेज अपना पहुंचाना चाहते हैं और अपने वार्ड वासियों के लिए क्या करना चाहते हैं। क्या आपका एजेंडा है जनता के बीच आना? क्यों आना चाहते हैं, मतलब क्या मकसद है आपका खड़ा होने का? क्यों इलेक्शन में आपने क्या देखा, क्या सोच के आया? जी, आपको बताता चलूं, मेरा मकसद केवल चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि जनता के बीच रहकर जनता की सेवा करना है। सेवा किस टाइप से आप करना चाहते हैं? जनता का विकास करना है, जनता को साथ लेकर चलना है। बहुत से मुद्दे हैं जनता के, बहुत सी समस्याएं हैं। क्या सबसे बड़ी समस्या अपने वार्ड में देखता है? हमारे वार्ड की जो सबसे बड़ी समस्या है, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी पूरी नगर पंचायत की सबसे बड़ी समस्या जो है हमारे वार्ड में है, वही जल भराव की समस्या। बिल्कुल, क्योंकि मैं भी आपके वार्ड में आता हूँ, मैं भी जूझ चुका हूँ उससे। ये तो आप सही कह रहे हैं। जल भराव की समस्या के समाधान के लिए आपके मन में क्या है, कैसे कर पाएंगे? देखिए, समस्या बहुत बड़ी है और मेरा पद बहुत छोटा होगा, लेकिन बड़ी समस्या को का समाधान करने के लिए बड़ी सोच और बड़ी नीयत की जरूरत होती है और बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो हमारा टर्म आएगा 5 साल का, इंशाल्लाह बहुत जल्दी समस्या को दूर करने की कोशिश करूंगा। क्या आप ऐसा आपके साथ तो नहीं होगा कि आप 22 साल के युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, ये तो एक टैग हो गया, राजनीति कोई और करे आपके पीछे? बिल्कुल नहीं। मैं मतलब वार्ड वासी यानी जनता, यानी मैं डायरेक्ट आपसे इंटरेक्शन कर सकता हूँ, मुझे किसी और से मिलना पड़ेगा? तो कहने का मकसद है वो ऐसा तो नहीं है कि मुझे काम फरीद अहमद जी से पड़े और फरीद अहमद जी से कहें बड़े भाई से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा या अंकल से पूछूंगा, या फरीद अहमद जी खुद बैठ के सॉल्व करने का काम करें? खुद बैठ के सोल्व करूंगा। यानी हम डायरेक्ट अपने जनप्रतिनिधि से मिलेंगे, ना कि किसी डमी प्रत्याशी से? नहीं, बिल्कुल मेरे से मिलना होगा। चलिए, अगर आप जीत जाते हैं सबसे पहले किस चीज पे काम करेंगे? सबसे पहले मैं जो प्रमुख समस्याएं हैं, सफाई की समस्या है, बहुत लाइट की समस्या है और सबसे जो बड़ी समस्या है जल भराव की, कोशिश करूंगा बहुत जल्दी इसका सॉर्ट आउट हो सके, सोल्व हो सके। अभी आपके ऑफिस के बाहर ही नाला है जो, बिल्कुल बिल्कुल मेरी गली के बाहर ही है। जी हाँ, जी हाँ। जैसे ही बरसात स्टार्ट होती है वो नाले का पानी घरों में आ जाता है। जाहिर सी बात है, मैंने खुद नुकसान उठाया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मेरी नब्ज पकड़ लिया आपने। तो हमें इस समस्या की जड़ तक पहुंचना होगा। जो ये हमारा नाला है वो जहां तक जाना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच सका है। अभी हमारे साइड में नदी है, वहां तक नहीं पहुंच सका है। सफाई भी नहीं हुई, बंद पड़ा है। बीच में ही रोक दिया गया है और सफाई नहीं हुई है। उसमें बहुत कचरा वगैरह रहता है, तो सफाई होगी, नदी तक वो नाला जाएगा, तब जाके निकासी सुचारू रूप से हो सकेगी। ये एक बड़ा काम है, क्या आप इसको करा पाएंगे? मेरा प्रमुख काम यही है सर। अच्छा, मतलब मेन मोटिव आपका है यहाँ पानी ना भरे, यानी वार्ड नंबर 9 के लोग जल भराव की समस्या से छूट जाएं, छुटकारा पाले इस चीज से, ये वाला समाधान आप करना चाहते हैं सबसे पहले। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने बहुत नुकसान उठा लिया, और नहीं उठाना चाहता। दूसरी बात ये कि आप राजनीति में आ रहे हो भाई, आपकी जो एजुकेशन आपने ली है एमबीए मार्केटिंग से, आपका मकसद तो रहा हो कोई अच्छी जॉब पाना है, कोई अच्छा बिजनेस स्टार्ट करना, तो फिर राजनीति ही क्यों? सर, ये कि राजनीति में पढ़े लिखों की बहुत जरूरत है। हाँ, ये तो मैं भी मानता हूँ। मैंने ये चीज बहुत फेस की है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पढ़े लिखा होने का फायदा उठा सकूं और जनता की सेवा कर सकूं। बहुत से युवा जो पढ़े लिखे हैं, जॉब से परेशान है। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि उन्हें जॉब दिलवा सकूं
बहुत सी जॉब निकलती है हमारी नगर पंचायती है। अभी इलेक्शन के बाद लगभग 100 के आसपास भर्तियां होंगी। तो मैं चाहूंगा कि हमारे वार्ड से ज्यादा उपस्थिति हमारे युवाओं की हो। यानी आप चाहते हैं आपके वार्ड वासियों को इन जॉब्स का फायदा मिले, वो सरकारी नौकरियों में आ पाए। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारे वार्ड से जॉब जो मिले युवाओं को मिले और उपस्थिति ज्यादा से ज्यादा हमारे वार्ड के लोगों की हो। अच्छा, ये जो हमारा एरिया है जिसमें वार्ड नंबर 9 भी आता है, दूसरे वार्ड्स भी आते हैं, लेकिन एक ये जो दूनी स्कूल वाली बेल्ट है, ये जो रोड है, यहाँ पर रात के वक्त मैं अक्सर देखता हूँ नशेड़ी टाइप के लड़के घूमते हैं। ये नशा भी बहुत फैल रहा है, क्या इसके लिए भी कुछ काम करेंगे आप? इसके लिए जागरूक किया जाएगा, जागरूकता अभियान सभाएं की जाएगी लोगों के बीच में, और मिलना जुलना होगा जो इस नशे से ग्रस्त है, समझाया जाएगा। सुनने में बार बार आता है, लोग कहते हैं कि पहली बार नगर पंचायत बनी है रामपुर, बहुत मोटा पैसा आएगा, बजट बढ़िया आएगा जी। मतलब मैं नॉर्मली कह रहा हूँ, उसकी अमाउंट मुझे नहीं पता कितनी आएगी, लोग कहते हैं कि इसलिए लोगों को लालच है कि बढ़िया कमाई हो जाएगी। आप किस नजरिए से देखते हैं इसको? कमाई पे ध्यान वो देगा जिसका एक बिजनेस होगा, यानी जो बिजनेस की तरह से देख रहा है जी। क्यों आप बिजनेस की तरह से नहीं देख रहे? राजनीति लोगों ने बिजनेस बना लिया। मैं सेवा के लिए आया हूँ सर, राजनीति में काम करना है। इंशाल्लाह आने वाले 5 सालों में नगर पंचायत में जो सबसे अच्छा वार्ड चमकेगा 9 नंबर वार्ड चमकेगा। यानी आप दावा कर रहे हैं इस बात का कि आप वार्ड नंबर 9 को इतना चमका दोगे वो नगर पंचायत रामपुर में लगी नजर आएगा? नगर पंचायत वार्ड का उदाहरण बनेगा ये वार्ड। अच्छा, विकास का उदाहरण बनेगा। विकास का उदाहरण बनेगा। क्या क्या विकास कार्य आप लोगों के बीच लेकर जाएंगे? अभी आप जा भी रहे होंगे, रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, सभी समाज का, युवाओं का, बुजुर्गों का, सभी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। क्योंकि हमारी बेल्ट जो है वार्ड नंबर 9 की मुस्लिम कम्युनिटी की बेल्ट है जी जी। सब तरह की बिरादरियां रहती हैं। ज्यादातर सभा सदी के जो इलेक्शन होते हैं नगर पंचायत जैसी, ग्राम पंचायत जैसी जगह में जात बिरादरी के ऊपर होता है जी जी। आपको क्या सिर्फ अपनी बिरादरी के वोट पे एतबार है या आप दूसरे भी वोट दूसरी बिरादरियों से भी कैश कर पाए? सभी बिरादरियों का वोट मिल रहा है, कैश भी करेंगे इंशाल्लाह, और मांग भी सभी से रहे हैं, सभी से, युवाओं से, बुजुर्गों से, सभी से वोट मांग रहे हैं। तो कैसा रिस्पॉन्स आपको आ रहा है सबसे? सभी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, सब साथ है, सब समर्थन कर रहे हैं, सब चाहते हैं कि युवा और पढ़ा लिखा हमारे बीच आए। युवा और पढ़ा लिखा, हाँ बिल्कुल, मैं भी खुद चाहता हूँ कि एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट हमारे बीच में हो जिससे हम डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकें। तो क्या मैसेज आप अपनी जनता को देना चाहोगे? जनता को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरा मकसद केवल चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि सभी वार्ड वासियों को और सभी क्षेत्र वासियों को साथ लेकर चलना है, सबका विकास करना है। मैं यहाँ ईमानदार सोच और नेक इरादे के साथ आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि सभी का विकास हो, सबकी समस्या सोल्व हो, और मेरे पास इंशाल्लाह कोई कमी नहीं है। अच्छे बैकग्राउंड से आता हूँ, पैसे को कमाना नहीं है बल्कि लगाना है, विकास करना है। इस बात का मैं वादा करता हूँ कि जो हमारे वार्ड की सबसे बड़ी समस्या है, जल भराव की समस्या है, इंशाल्लाह उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वादा करता हूँ आपसे कि ये समस्या दूर की जाएगी, और मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आप सबके सहयोग, समर्थन और सुझाव की मुझे जरूरत है, और आपकी सेवा करने के लिए आपके वोट की जरूरत है। इंशाल्लाह आप मुझे अपनी सेवा करने का मौका जरूर देंगे। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहता हूँ। बजट आएगा, खर्च होगा जी, लोगों को कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कितना बजट आया था, कहाँ खर्च हुआ? इस सब की साल के एंड में मीटिंग होगी, आम सभा करेंगे, यानी आम सभा होगी, सभी को बुलाया जाएगा, वार्ड वासियों को, सबके सामने बजट दिखाया जाएगा, कहाँ खर्च हुआ है, कितना बजट आया है, किन किन चीजों में खर्च हुआ है, सब पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ चलेगा। तो फरीद अहमद जी की बात सबसे बढ़िया मुझे लगी है। इनका कहना है एक आम सभा के दौरान ये बताया जाएगा कि कितना बजट आया था और कितना किस मद में कहाँ खर्च हुआ है। कोई प्रॉब्लम हुई क्या? कितना किस मद में कहाँ खर्च हुआ है, ये सारे जिम्मेदारों को वार्ड के बिठाकर एक सभा के दौरान बताया जाएगा हर साल के आखिर में। ये सबसे अच्छा पॉइंट मुझे लगा है। 2 चीजें, एक मेरी सबसे बड़ी दिक्कत मेरे वार्ड की जहां पानी भरता है, दूसरा इस बात का पता होना बजट कितना आया और किस मद में खर्च हुआ। इसके अलावा फरीद अहमद जी जो एक MBA है और 22 साल इनकी एज है, सिर्फ इस सोच के साथ आए हैं कि जो परेशानियां इनको फेस करनी पड़ी हैं कम पढ़े लिखे जनप्रतिनिधियों की वजह से, वो आगे आने वाले लोगों को ना फेस करनी पड़े। इन्होंने एक बात और मेरे सवाल के जवाब में कही है कि मैं बहुत अच्छी बैकग्राउंड से आता हूं, मुझे बिजनेस राजनीति से नहीं चाहिए। फरीद अहमद जी की मेहनत और इनकी ईमानदारी के लिए हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं, इनके साथ लगे रहेंगे। बाकी अन्य सभासद और भी जो जनता के रुझान इनकी तरफ है वो भी आप लोगों को जल्द ही दिखाए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।